आज ठाकुर जी को खरबूजे का भोग लगाया गया है, तो ठाकुर जी बड़े चाव से खाए होंगे। और ये अंदर सड़ा नहीं है, ये सूखा टाइप का है इसका बीज, तो इसको रख देते हैं इसके अंदर। और अब चलते हैं गर्म पानी पीने, चाय पीने। और इधर बन गई है काली चाय, जो सुबह के रूटीन में शामिल है। काली चाय नींबू डाल के, और ये फ़ायदेमंद भी होती है, गैस नहीं होती है इससे। और इधर रखा हुआ है गर्म पानी और काफ़ी नींबू डाल के, और मैं फिर काली चाय पीती हूँ। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ चाय पीजिएगा, क्योंकि सुबह सुबह यदि चाय न मिले तो सारा दिन बेकार हो जाता है। और यही काली चाय की लत है मेरी। मैं दूध वाली चाय सुबह नहीं पीती तो बीमार हो जाती हूँ, तो मैं सफ़र वफ़र में चाय ही नहीं पीती। पीजिए मसालेदार काली चाय मेरे हाथों की, आप लोग भी पीजिए। चलिए ऊपर चलते हैं और करते हैं ऊपर की सफाई, जो बहुत दिनों से नहीं हुई है। और ये देखिए मेरे बच्चों की कार गाड़ियाँ वगैरह हैं, और इतना ज़्यादा डस्ट हुआ था, और बहुत दिन हो गए थे मैं यहाँ की सफाई नहीं करी थी। मेरे गल्ला भी यहीं पे रखे रहते हैं, चावल गेहूँ वगैरह। और ये 3 पेटियाँ रखी हुई हैं, इनमें कपड़े वगैरह सब कुछ रखे रहते हैं। तो इनको मेरे कपड़े रखने थे मेरे को, इनको बोलती हूँ। और इसके बाद यहाँ झाड़ू लगा लूँ पहले, इसके बाद फिर मैं कपड़े वगैरह रखूँ। एक कार है मेरी लल्ली की, मेरे को स्टॉक करना है चावल, तो मिर्च डाल के चावल मम्मी रखती हैं, तो मैं भी रख रही हूँ। और मैंने सारे काम निपटा के सुबह से ऊपर आ गई थी। अभी बज रहे हैं 7:30, और मैं सोची जल्दी जल्दी हो जाए। देखिए मैंने खोल लिए है पेटी, और इसमें रख रही हूँ बना के इन रजाइयों को, कंबलों को, क्योंकि ये बहुत दिनों से बाहर पड़े हुए थे, सुखा के रखी थी। कि वे साल भर रखे रहते हैं तो इनमें भी कीड़े वगैरह लग जाते हैं, इसलिए इनको सुखाना ज़रूरी होता है। तो मैं इनको सुखा के पहले से रख ली थी। आप लोग कहते होंगे कितने सारे कंबल चादर रखी हैं, लेकिन मेरी फैमिली बड़ी है, पता चले ठंडी में कोई आ जाए, बहुत सारे लोग आ जाते हैं, घर में बच्चे आ जाते हैं, तो कम पड़ते हैं ये कपड़े। और हर चीज़ जगह पे रख दी गई है। अब हो गई है सफाई। और ऐसा है भला कि बिना हाथ लगाए कुछ भी हो जाए काम, बिना हाथ लगाए कुछ होता नहीं है, तो अपने को ही मरना खपना है। तो चलिए मरते खपते हैं, और ये तो करना ही पड़ेगा घर के सारे काम। यदि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, बड़ी दिक्कत आती है काम करने में। और इन सीढ़ियों में मैं अब आज कम से कम 10-12 बार ऊपर से काम करके आने के बाद हालात कुछ यूँ हो रहे हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा थकावट हो गई। करीब 1.5 से 2 घंटे हो गए मेरे को ऊपर गए, और सारे काम करके आ गई हूँ। बस पोछा लगाना बकाया है, और चावल रख दी। जो चावल रखते थे एक्स्ट्रा नहीं रख पाई थी, तो उनको रख के, और कपड़े वगैरह रख के सब साफ़ सफाई करके जाला वाला सब निकाली, इतने जाले हो गए थे। और अब चलिए नीचे आए हैं। अब पेट पूजा का समय भी हो रहा है, क्योंकि अभी भूख लग रही है। कल रात में खिचड़ी बनी थी बस, तो आज भूख लग रही है। तो चलिए कुछ देखते हैं। खाने का जुगाड़ आज ये नहीं है, रीवा चले गए हैं सुबह, तो नहीं तो इतनी समय तो पूरा खाना बन जाता है। अभी बज रहे हैं 8:30, ज़्यादा टाइम नहीं है। तब तक चलिए चाय ही पीते हैं एक बार, अदरक वाली, इसके बाद फिर दूसरा काम करेंगे। और इधर चढ़ा दी चाय, और घी जो है तो पक रहा है, इसको भी छान के देना है जिसने मांगा है। रात में आए हैं आम, तो इन आमों को छील के रख लेते हैं, क्योंकि इनके बहुत सारे कुछ भी चीज़ बन सकते हैं जो बनाना चाहें। तो मैं अभी छील के रख ली हूँ, अभी सोच ही नहीं हूँ कि क्या बनाने वाली हूँ इसका मैं। और फिर इसको किस के और छिलनी से ही इसके पतले पतले छिलके उतार लेते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है। कद्दूकस करने से अच्छा इसके छिलके पतले पतले आप फिर से उतार सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा लगता है खाने में भी। इसकी चटनी बना लें, छुंदा बना लें, अचार बना लें, जो भी बनाना हो आप बना लें। आम के छिलके हो गई हैं तैयार, और ले ली हूँ परात, उसमें डाल दी हूँ थोड़ा सा सरसों का तेल, और इसमें रख देंगे चुंदे को, क्योंकि ये चिपक जाएगा यदि हम इसमें तेल नहीं लगाएंगे। तो इसको जाना है धूप में रखने से इसका पानी हो जाएगा ख़त्म। बज रहे हैं 2:30, और लगी है जोरों की भूख। मैंने खाना वाना कुछ नहीं बनाया था, तो ये देखिए खीरा और ये खरबूजा। तो ये खीरा मेरे बाबूजी के स्टाइल का खा रही हूँ, नमक और नींबू लगा के।
इसके बाद ये दाल डाल के रखी थी, जिसको फटक के साफ़ करके रख लेते हैं, क्योंकि ये इसमें जो लकड़ी है बहुत अरहर की, तो वो लकड़ी निकालना है मेरे को। तो इसको हम फटक के और साफ़ करके डिब्बों में भर के रख लेते हैं। और 4-5 बजे आंधी चलती थी, लेकिन आज 2:30 से 3 के बीच में ही इतनी भयंकर आंधी, तूफ़ान, ओले, पानी सब कुछ हो गया। तो देख लिया आपने कि कैसे ओले पड़ रहे हैं, बड़े बड़े ओले पड़ रहे हैं, पड़ 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 करके। तो मैं भाग के बाहर आई कि देखूं क्या हो रहा है भाई। तो बड़े बड़े ओले गिर रहे थे और ये पानी भी ज़ोरों का बरस रहा था। मेरी बच्चियाँ बंधी थी तो बंधी रह गई थी, और ये देखिए पानी भी गिर रहा है। इधर मंदिर में भी देखिए ओले ऐसे बिछे पड़े हैं। यहाँ पता नहीं क्यों नहीं फूटे थे, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पीछे पड़े थे। और मैं हाथ दे रही थी कि मेरे हाथ में एक ओला आ जाए तो मैं खा लूँ, क्योंकि मेरी गर्म तासीर है, मेरे पेट में हमेशा जलन रहती है। लेकिन बारे ओला एक भी मेरे हाथ में नहीं आया, और ज़मीन में पड़ा पड़ गिर रहा था। और मैं सोच रही थी ज़मीन का गिरा उठा के ना खाऊँगी, हाथ में आ जाता तो मैं खा लेती, लेकिन नहीं आया। और इसके बाद जो घी पक रहा था, तो घी को भी मैं इसमें डिब्बे में रख देती हूँ, क्योंकि देना है इस जगह जो मांगे हैं। तो तैयार करके रख दूँ, पता नहीं कितनी समय आ जाते हैं। और इसको अब छानना पड़ेगा, इसलिए छान लेते हैं। और इधर हो रही है शाम, दिन भर से खाना नहीं बना, तो चलिए थोड़ा सा सब्जी वब्जी बना लें। हेलो हेलो हाय फ्रेंड, मैं कुमुद आपका अपने चैनल KTC ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और अभी बज रहे हैं शाम के 4। आज सुबह नाश्ता बना था पोहा, तब से मैंने कुछ भी नहीं बनाया, क्योंकि कोई खाने वाला था नहीं। अब लगी है जोरों की भूख, और काम है कि बहुत सारे हैं। अभी आम आया था, तो आम का छुंदा बनाने के लिए उसको छीली सारी दोपहर। और इसके बाद जोरों की आंधी आ गई, दाल फैली थी, दाल उठाई और दाल को पूरा फटक के साफ़ करी, 30 किलो दाल को। और थक के चूर हो गई हूँ, अब बड़ी ज़ोरों की लगी है भूख। तो अभी सब्जी करके आई हूँ, सब्जी चढ़ा के लौकी की, और दाल चावल बनाऊँगी। अभी नहीं, दिन डूबने के बाद, पूजा वूजा करने के बाद, इसके बाद फिर खाऊँगी खाना। क्योंकि अपने लिए बनाना होता है तो ऐसे ही होता है, अपना अकेले कुछ नहीं हो पाता। और इसके बाद चढ़ा देते हैं दाल। तो दाल को हमने भून लिया है थोड़ा सा, इस टाइप की भुनी हुई दाल बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। आप लोग भी दाल को भून के बनाएं। तो हम लोग के यहाँ अरहर को भूंज के ही बनाई जाती है दाल। और इसमें डाल देते हैं दाल, और इसको धो लेते हैं। धो के इसमें पानी डालते हैं, चाहे जितना पानी लगे तो उस हिसाब से डाल देते हैं। और इसमें डाल देंगे हल्दी नमक, और हल्दी नमक के बाद आम की खटाई डालना बहुत ज़रूरी होता है भुनी दाल में। लेकिन मेरे को बहुत तकलीफ़ है तो मैं नहीं डालती हूँ आम की खटाई। नहीं, मेरे को आम की खटाई डाली दाल, भुनी दाल बहुत अच्छी लगती है। आप लोगों को लगती है कि नहीं? भुनी दाल थोड़ी देरी से पकती है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगा था। इसके बाद सेम कुकर में डाल देते हैं चावल को भी धो के चढ़ा देते हैं। और इधर कुछ मेहमान आ गए थे तो उनके साथ बैठ जाते हैं। इधर नरम नरम सा बन गया है चावल। तो जैसे हम लोग स्कूल जाया करते थे तो हमारी मम्मी नानी लोग फैला के थाली में दिया करती थी खाना, तो उसी टाइप का खाना मैं भी आज परोस रही हूँ। और बेटे का रख दी हूँ हॉट पॉट में कि उसका गर्म रहेगा। अभी बज रहे हैं 9:30, और मेरे को बहुत तेज़ से भूख आई है, तो मैं खा रही हूँ दाल चावल, आमले का अचार और लौकी की सब्ज़ी, जो मैं आपको नहीं दिखाई हूँ क्योंकि बहुत अच्छी नहीं बनी थी फ्रेंड, इसलिए आपको नहीं दिखाई हूँ। और ये देखिए गर्मा गर्म दाल चावल, आमले का अचार, और इसमें 1 चम्मच घी ताज़ा।